हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आशीष। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग रीजनिंग की क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो में आपको जो है सबसे पहले आपको हिंदी में, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके सॉल्व करने का खुद से कोशिश कीजिए। और जब आपका बन जाए या नहीं बने, दोनों केस में आप जो है मेरा अप्रोच मिलाने का कोशिश देखिए कि मैं किस तरह इसे अप्रोच करता हूँ। और अगर आपका किस तरह का मतलब अप्रोच मेरे अप्रोच से मिलता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपका अप्रोच और मेरे अप्रोच दोनों का जो है सेम आंसर आ रहा है, सेम चीज़ में आप भी कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हिंदी वाले के लिए है, आप लोग देख लीजिए और पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये इंग्लिश वाले के लिए है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है कंडीशन को नोट करेंगे। कंडीशन को नोट करने के बाद उसके बाद हम लोग डायग्राम खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, डायग्राम खींचने के बाद हम लोग कंडीशन जो दिया हुआ है वो डायग्राम पे ही बैठाते हुए जाएंगे और हम लोग का पजल बन जाएगा। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, अगर वो प्री लेवल का है या वन लाइनर या दो लाइन का पजल दिया हुआ है तो उसमें कंडीशन नोट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट आप डायग्राम बैठाते हुए जाओगे तो आपका जो है पजल बन जाएगा। और ये कब होगा दोस्तों? जब आपका मैक्सिमम टाइम अब जो है पजल आपका प्रैक्टिस किया रहेगा, मॉक दिया रहेगा या मिनी मॉक दिया रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग से फेमिलियर होंगे तो आपका जो है आपको पता चल जाएगा कि किस में डायग्राम कंडीशन नोट करना है या नहीं करना है, या डायग्राम पर डायरेक्ट बैठाते हुए जाना है। लेकिन हम लोग यहाँ दोस्तों जो है बेसिक से करेंगे, इसलिए हम लोग कंडीशन पहले नोट करेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम जो है पे बैठाएंगे। और दोस्तों ये अगर ई लेफ्ट एफ कुछ दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड जो अपना होगा वही इसका लेफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड जो होगा वही अपना राइट हैंड हो जाएगा। और अगर इनसाइड दिया हुआ है, मान के चलिए अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इनसाइड ई जो है इनसाइड कंडीशन में है और ई जो ई के लेफ्ट में एफ है, एक छोड़ के एफ है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो इनसाइड केस में वही होता है लेफ्ट और राइट हैंड जो होता है वही होता है राइट। जैसे ई के एक छोड़ के एफ हुआ तो लेफ्ट हुआ, तो इसका जो है एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ई के बोलेगा एक छोड़ के पी होगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये राइट हैंड हो गया, राइट साइड होगा तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा तो ये हो जाएगा। ये इनसाइड के केस में, आउटसाइड अगर दिया रहता है तो इसका उल्टा हो जाता है। ई के लेफ्ट में जो है ये राइट साइड था इनसाइड वाला केस में, और आउटसाइड वाले केस में ये जो है लेफ्ट हो जाएगा। ई के एक छोड़ के पी जो है लेफ्ट में है और ई के एक छोड़ के एफ जो है राइट साइड में, ये आउटसाइड के केस में हो जाएगा। तो दो तरह का पॉसिबिलिटी बनता है, एक इनसाइड एक आउटसाइड। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई के लेफ्ट में एफ हुआ तो ये लेफ्ट हैंड हुआ, ये एफ अगर ई के राइट हैंड में रहेगा तो ई राइट हैंड में होगा। दोस्तों रीजनिंग जो है, रीजनिंग मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आईक्यू को देखता है कि आप कितना चीज़ सोच सकते हैं, क्या हो सकता है, और आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है मॉक के थ्रू या पजल के थ्रू, मिनी मॉक के थ्रू, कितना आप प्रैक्टिस किए हुए हैं वो वहाँ एग्ज़ाम में क्लिक करने पर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ। वो आपको एग्ज़ाम के टाइम में ही पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें हमें कंडीशन नोट करना है, कौन सा नहीं करना है, और कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है। अटेम्प्ट छोड़ना भी एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। तो दोस्तों अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कंडीशन की ओर। बोलता है कि एफ जो है इन्फोसिस में वर्क करता है और एफ जो है ई के एक छोड़ के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोलता है ई और जी के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, और डी जो है एडोब में है
वर्क करते हैं और जी जो है CTS में वर्क करता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर, क्या कंडीशन में दिया हुआ है। फिर बोलता है डी हु वर्क्स इन एडोब, और उसके बाद कोमा दिया हुआ है। कोमा दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको जो है डी के बारे में बात कर रहा है। तो डी वर्क्स इन एडोब सिट एडजेंस टू नाइदर ई और एफ, मतलब ई और एफ के दोनों के बगल में डी नहीं बैठेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा कि डी जो है ई और एफ दोनों के बगल में नहीं बैठेगा। बी वर्क इन TCS, बी जो है TCS में वर्क करता है। ठीक है, एंड सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में बी बैठा हुआ है। लेफ्ट तो ये हुआ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट बोलता तो राइट ये होता, इनसाइड के केस में लेफ्ट राइट जैसा हाथ है उस तरह ही, और आउटसाइड के केस में रिवर्स उल्टा। इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बोलता है कि सी जो है नाइदर वर्क इन डेल नोर एन HP, सी जो है ना ही HP में वर्क करता है और ना ही डेल में वर्क करता है। ठीक है, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन G और A, G और A के बीच में मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा ही होना चाहिए। और बोलता है फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द टेबल, मतलब अगर राइट से भी करेंगे तब भी, लेफ्ट से भी करेंगे तब भी एक से ज़्यादा होना चाहिए। ए डज नॉट वर्क इन HP, ए जो है HP में वर्क नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंडीशन बन के रेडी हो गया। अब इसको जो है डायग्राम खींचेंगे और डायग्राम खींच के हम लोग जो है इसको बैठाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब डायग्राम के लिए क्या करना, देखिए बोलता है कि आपको 7 पर्सन है जो कि सर्कुलर टेबल बैठा हुआ है। तो सर्कुलर टेबल कुछ इस टाइप का होगा, देखिए। और डायग्राम जो है दोस्तों एक से ज़्यादा हम लोग खींच लेते हैं, ताकि ये नहीं होगा कि अगर एक पर नहीं बैठता है। पेपर पेन में होता है क्या, अगर मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँ तो इसको मिटा दूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा, फिर उसके बाद उसके स्थान पर कुछ दूसरा रख दूंगा, तो मेरे लिए ये ईजी है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको रफ शीट मिलता है, उसको आप जो है इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक से प्री लेवल का है तो कम से कम 2 जो है डायग्राम लेके चलिए, ताकि अगर एक गलत होता है तो एक डेफिनेटली आपका कंडीशन को फुलफिल कर देगा। तो बोलता है कि 7%, तो मान के चलिए यहाँ पे 1 है, 2% हुआ, 3% हुआ, 4% हुआ, 5% हुआ, 6% हुआ, एक 7% हुआ। अब इस कंडीशन में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ भी है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कहते हैं, बैठाने का कोशिश करते हैं। क्या बोलता है कंडीशन में आपको कि ई जो है, ई के एक छोर की मतलब लेफ्ट में एफ है। सपोज कीजिए ई, और क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो सर्कुलर टेबल है वो फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर मतलब आउटसाइड की ओर देख रहा है, बाहर की ओर। इनसाइड रहता तो अंदर की ओर ऐसा होता, लेकिन बाहर की ओर बोला तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ई जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मतलब इसका कंडीशन कैसे कैसे नोट किए हुए हम लोग। और ई के लेफ्ट में एफ दिया हुआ एक छोड़ के, तो ई इसका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट हैंड होगा, क्योंकि इनसाइड के केस में लेफ्ट हैंड होता था, राइट हैंड होता था। और आउटसाइड के केस में राइट जो है लेफ्ट होगा और लेफ्ट जो है राइट होगा। तो ई के एक छोड़कर एफ। ठीक है दोस्तों, और इस केस में भी हो जाएगा, ई जो है ई के एक छोड़कर एफ। ठीक है दोस्तों, कंडीशन नोट होते जाएगा, उसको हम लोग कट करते जाएंगे। फिर बोलता है कि ई और जी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, या तो इधर से बैठ सकते हैं या तो इधर से बैठ सकते हैं। तो दोनों केस में एक मान के चलिए, ई को 2 छोड़ के जी हो गया, जी पर्सन। एक केस में राइट से लिए, एक में लेफ्ट से लेंगे, 2 पर्सन छोड़कर जी। क्लियर दोस्तों। फिर उसके बाद बोलता है कि जी जो है CTS में है, जी जो है CTS में है, तो जी को CTS यहाँ लिख देंगे। और इस केस में भी जी जो है CTS हो गया,
ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब जो है और एक बोला था एफ इन्फोसिस में है, एक जो इन्फोसिस में, इस केस में भी इन्फोसिस में। क्लियर दोस्तों, ये हो गया केस 1 आपका, ये हो गया केस 2। ठीक है, अब बोलता है कि डी जो है, डी का नहीं करना है। फिर उसके बाद बोलता है कि अब देखेंगे कि ई एफ जी में और कौन सा कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है कि जी के लेफ्ट से भी और जी के राइट से भी कम से कम एक से ज़्यादा ए होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा अगर मान के चलिए इस केस में अगर हम यहाँ ए बैठा देते हैं तो एक से ज़्यादा हो गया, अगर हम राइट से करते हैं तो 2 हो गया, लेफ्ट से भी करते हैं तो 2 हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। इस केस में देखिए अगर हम लोग यहाँ ए को बैठा देते हैं तो जी से लेफ्ट में जो है 2% हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, और इधर 3% हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। तो ये कंडीशन भी अपना लोग का क्लियर है। अब बोलता है कि डी जो है ई एफ के आसपास नहीं बैठेगा, डी जो है ई के आसपास नहीं बैठना चाहिए। तो डी ई तो ये तो यहाँ ए हो गया, यहाँ तो बैठेगा, और यहाँ डी नहीं होगा। इस केस में या तो डी यहाँ हो सकता है या तो डी यहाँ हो सकता है। और इस केस में भी क्या है, ई और एफ में डी यहाँ नहीं हो सकता, तो डी जो है या तो यहाँ हो सकता है या तो डी यहाँ हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। और डी जो है एडोब है, डी जो है एडोब है, और डी के लेफ्ट में 2 छोड़ के बी बैठा हुआ है। चलिए अब आउटसाइड कर रहा है, यहाँ अगर हम डी कहते हैं इसका राइट क्या हो जाएगा, इस साइड राइट हैंड, तो 2 छोड़ के बी यहाँ तो होगा नहीं। अब यहाँ बैठाते हैं डी को, 2 छोड़ के बी यहाँ भी नहीं होगा, तो इस कंडीशन में आपका बैठता ही नहीं है, तो ये जो है केस आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ चलिए अगर यहाँ डी बैठाते हैं तो डी 2 छोड़ के बी होगा नहीं, यहाँ डी बैठाते हैं तो 2 छोड़ के बी यहाँ आराम से बैठ जाए, क्योंकि यहाँ खाली था, कोई नहीं बैठा हुआ था, तो डी 2 छोड़ के बी हो गया। और डी में जो है डी को बोलता है कि डी एडोब है। क्लियर है दोस्तों। अब 1% बच गया सी, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लोग जो है सी बैठा देंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि जितने परसेंट थे 7% थे वो तो बैठ गए। अब इसका वर्क किस किस में काम करता है वो हम लोग को देखना है। सी बोलता है कि एचपी और डेल में नहीं करता है, ठीक है, सी एचपी डेल में नहीं करता है, और ए जो है वो भी एचपी में नहीं काम करता है, ठीक है। तो एचपी में कौन करेगा, ये तो या तो ई करेगा या तो बी करेगा, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि बी जो है टीसीएस में काम करता है पहले से, तो डेफिनेटली है कि ई जो है एचपी में काम करेगा। अब बचा ए और सी, तो ए जो है सी जो है डेल में भी काम नहीं करता, डेल कहीं नहीं बैठा है, तो डी सी जो है डेल में नहीं करेगा, तो डेफिनेटली ए जो है डेल में काम करेगा। अब एक लास्ट बच गया, कौन सा दोस्तों, टीसीएस आपका हो गया कंप्लीट। आपका बच गया एक आईटीसी था, वो आईटीसी बैठ गया, तो डेफिनेटली ये जो है सी जो है आईटीसी में बैठ गया। तो ये हमारा पजल बन के रेडी हो गया। ये वाला केस जो है एकदम करेक्ट है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जिनका भी ये अपन खुद से बनाए होंगे, जिनका भी मेरी तरह ही मैचिंग कर रहा होगा, वो जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है फर्स्ट नंबर सही था, आपने किस तरह से बैठाया। अब क्या होता है दोस्तों कि इस पे आपको 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सी के राइट में कौन सा है, ए है, इसमें से कौन ऑप्शन है जो कि दोनों का मैचिंग करता है नहीं करता है, जैसे ए के आगे में कौन सा है, बी के आगे में कौन सा है, या डी कौन सा किस में वर्क करता है, ए किस में वर्क करता है, बी। इस टाइप से आपको 5 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और इस टाइप का ही क्वेश्चन फिट किया जाता है। तो आशा करते हैं ये जो है आपको पजल समझ में आ गया होगा, इनसाइड आउटसाइड आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। और ये जो है बिगनर्स के लिए तो है ही, और जो कि एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, मेंस दे रखा है, वो भी अपना इसकी वीडियो के थ्रू जो है क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बिगिनर्स इस जो सीरीज चल रहा है, इस पे ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ये सीरीज जो है आप अटेम्प्ट कर सके और समझने का कोशिश कीजिए। और रीजनिंग जो है बहुत इजी हो जाएगा, रीजनिंग बहुत ही इजी लगेगा आपको।
एग्ज़ाम में भी, मॉक में भी इस सीरीज को निश्चित देखिएगा। और जिनको भी ज़रूरत है, जो भी फाउंडेशन कर रहे हैं, जो भी बिगिनर्स हैं या जो भी एक्सपीरियंस है, उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।